चलो बच्चों, पिछली क्लास में आपने बहुपद के बारे में जाना। थोड़ा उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और देख लें। इसके बाद 2.1 प्रश्नावली ये ज्यादा से ज्यादा आपको उसको 15-20 मिनट लगेगा समझने में। तो मैं ये बताना चाह रहा, जो 9th में आपने पढ़ा है, जैसे सपोज करें ये मैंने लिखा था कि ये आपको सपोज करो ये मिल गया आपको x+5, और फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा, मान लीजिए x² + 2x + 3, x³ + 2x² + 3x + 9। तो अगर ध्यान हो, उस दिन मैंने बताया था कि ऐसा ये सब व्यंजक है जितना है। और अगर देखना चाहें तो उस दिन मैंने कहा था x+1/x और +3, और फिर उसके बाद जैसे सपोज करें x² + x⁴(3/2 + 3। तो ये जितना है आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ व्यंजक है। अब आपको ये सवाल होगा कि इसमें बहुपद कौन है। तो ध्यान दे, मैंने कहा कि अगर जो भी इसमें चर देखें, चर यानी ये x जो मिलेगा इसका पावर माइनस में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो। मतलब कि ये इसमें देखें, अगर x है, इसको हम अगर जब लिखेंगे ये हो जाएगा x+, इसका पावर 1 है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा हो जाएगा x⁻⁻1 और +3। और अगर इसको हम देखें, ये x² है ही है, और +x⁴(3/2 और +3, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें x की घात माइनस में है और x की घात यहाँ दशमलव में कह सकते हैं या भिन्न में है। और यहाँ देखें आप, इसमें x की पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, और यहां भी देखें x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है। यानी x की घात प्लस में हो, 0 भी चलेगा। अब ओवरऑल अगर आपने पढ़ा होगा, जो आपको हम बता रहे थे कि पूर्ण संख्या, तो मैंने जब बताया था आपको संख्या पद्धति में, तो आपको कहा था पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी इसका x का पावर ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 1 हो जाएगा तभी चलेगा, 2, 3, 4, 5, ये 0 भी चलेगा। नहीं, सपोज करो आपको कभी ये पूछ लिया जाए 7 ये बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस। क्यों? इसको जरा देख लो, ये किसी का पावर, सपोज करो मैंने ये लिख दिया x⁴0, इसका मतलब 1। अगर मैंने ये लिख दिया 100⁴0, इसका मतलब 1। यानी अगर आप देखें y⁴0, इसका मतलब 1। और अगर ये मान लीजिए x, या अगर कोई कितनी भी बड़ी गिनती क्यों न हो, अगर हम पावर इसको 0 करते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो ये 7 है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या में 1 का गुणा, और उसके बाद आगे देखेंगे हम 7 लिखेंगे, और 1 की जगह तो ये हम लिख सकते हैं ना, ये देखो x पावर 0 ना, x पावर 0, यहां देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी ये चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब इसमें माइनस नहीं चलेगा और फ्रैक्शन नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या 0 भी चलेगा। देखो 0 घात हो गई ना ये। तो अगर कभी आपसे पूछ लीजिए 5 क्या है, ये बहुपद है, 3 क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 की पावर 3 × 1, और इसको लिख सकते हैं 3 × 1 की जगह पे x पावर 0। ये आ गया ना घात 0। तो कोई नंबर आपको मिल जाए कभी, तो ये हमेशा उसको बहुपद कहेंगे, कोई भी नंबर अगर एक से ना लगा हो तब भी। और ये जो है x की पावर हमेशा ये होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ये माइनस नहीं होता इसमें, इस नंबर में माइनस नहीं होता और भिन्न नहीं होता, ये चीज बताए। और अब जगह थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें, ये जैसे ये देखें, ये तो हुआ बहुपद, आपको कैसे इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें शर्तें होती, तो ये ज्ञान, कोई भी व्यंजक, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, तो इसका मतलब ये है कि सारे बहुपद को हम व्यंजक कह सकते हैं। लेकिन देखो, सारे व्यंजक को, सारे व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, लेकिन सारे बहुपद को हम व्यंजक कह सकते हैं। ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक, सबको व्यंजक कहेंगे। लेकिन
ये बहुपद में उसकी खास क्वालिटी है, क्या है? ये सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। ये व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, ये व्यंजक है बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है व्यंजक भी है। तो ये हुआ। और देखें, अब देखें इसमें 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 जरा अंतर देख लें। आपको पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा बहुपद की घात। ये आपको 9th क्लास में बहुपद की घात ये आप पढ़ चुके हैं। देखो घात है, इसके बारे में जो घात आपको पूछा जाएगा, अगर इसमें ये पूछेगा, ये आपको लिख देगा, ये आपको पूछेगा सवाल, ये x+5 में ये बहुपद की घात ज्ञात करो, लिखो। तो इसमें जो x में सबसे मैक्सिमम पावर यानी सबसे अधिकतम घात होगी, वही बहुपद की घात कही जाएगी। यहां देखो, इसमें ये है ना, तो ये बहुपद की घात 1। और इसमें देखो x² + 2x + 3 है ना। तो यहां देखो, इसमें 2 घात है और इसमें 1 है ना। तो इसमें मैक्सिमम कौन है? ये बड़ा, सबसे बड़ा घात, यही बहुपद की घात कही जाएगी। छोटे वाले के नहीं पकड़ेंगे। तो ये बहुपद की घात हो गई कितनी? 2 की घात अगर आपको पूछा जाए तो ये हो गया 2। अब आप जितना, इसमें कितना होगा? 3। यानी ये जो सबसे, इसमें देखो 2 भी है लेकिन इसको नहीं पकड़ेंगे, 1 भी है, इसको नहीं देखेंगे। जो उसकी सबसे महत्तम घात होगी बहुपद की, वही बहुपद की घात कही जाती है। तो ये तो एकदम सीधा सीधा 1 नंबर क्वेश्चन, ये 9th से पूछा जाता है, बहुपद की घात ज्ञात करो। कुछ नहीं, ऐसे खुली आंख से देखो और इसमें बोलो जो अधिकतम है वही घात हो गई, बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। जो भी सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। अच्छा, इसके नाम है, जैसे ये है x+5 को, इसको बोलते हैं रेखी बहुपद। अब आप पूछेंगे रेखी क्या, जरा इसको देख लें। ये जान लें कि मैथमेटिक्स में आपको याद कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स याद करने वाली बिल्कुल चीज नहीं, इसको आपको समझना है। रेखी बहुपद इसको बोलेंगे। अब सवाल ये होता है, ये रेखी क्या है? ये जरा देखिए, रेखी बहुपद हो गया और यहाँ पे कितना पावर है? इसमें 2 है, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और इसमें देखें x³ + 2x² और +3x + 9, इसमें कितनी है? मतलब ये है, ये उसका नाम है ये त्रिघात बहुपद। ये आपके 9th या 10th में यही तरह सिलेबस ज्यादा है, 1 या 2 3। लेकिन ओवरऑल आप जान ले, 4 है तो 4 घाती बहुपद, 5 है तो 5 घाती बहुपद, 6 है तो 6, जितना पावर मैक्सिमम रहेगा वही उसका नाम पड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर बस यही आपको 9th में बस यहीं तक, और 10th भी लगभग यही रहेगा। तो इसका नाम रेखी बहुपद क्यों पड़ा है? तो अगर हम दिखाना चाहें, पटरी नहीं, चलो बहरहाल ऐसे देखो, ये देखो, ये हो गया ठीक। इसको जरा देखो, रेखी बहुपद उसको कहते हैं जब चर में उसकी पावर 1 हो। इसका नाम ये भी है, इसका नाम अगर चाहो तो रेखी बहुपद कहते हैं एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद है ये, ठीक। जो रेखी बहुपद है उसी को हम एक घाती कहेंगे, क्योंकि इसके पावर 1 है और ये 2 पावर, इसलिए द्विघाती बहुपद। 3 है तो 3 घाती बहुपद। अब अगर 4 रहेगा 4, लेकिन अब आपको इससे ज्यादा होता नहीं, 9th में सिलेबस बस यही, एक घाती, द्विघाती, 3 घाती। अच्छा, इसको एक घाती कहा क्यों गया? जिसे सपोज करो मैं ये ले लिया, मैंने y बराबर कह दिया x+5 ना। इसमें बारी बारी जरा x की वैल्यू करके देखें, तो इसमें x बराबर 1 यहां पुट कर दो, x बराबर 1 रख दिया तुमने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये हो गया y बराबर, यहां 1 रखा, 1 + 5 = 6। और अगर x बराबर 2 रखा तो 7, तो y बराबर हो गया 7। और अगर x बराबर -1 रखा तो y बराबर हो गया 4। यहां देखो -1 रखेंगे, 5 में से 1 गए 4, है ना। तो अगर हम इसको देखो, अभी खींच के दिखाते हैं। जब x बराबर 1 रखा तो y कितना मिला हमें? 6, 1 6। और जब x बराबर 2 रखा
तो मिला कितना y 7, और जब x बराबर -1 रखा तो y कितना मिला 4। अब जरा इसको इस पे जब लिखेंगे देखेंगे, अभी प्लॉट करेंगे, एक लाइन बन जाएगी, एक रोड दिखाई देगी आपको, एकदम रोड। इसीलिए इसको कहते हैं एक रेखी, इससे एक रेखा खींचेगी। जरा देखो, अगर इसको अगर 9th में आप पढ़ेंगे, देखो ये देखा आपने 16, यानी x का मान 1 ये हो गया, और 6 का मान 1 2 3 4 5 6 यहां आएगा। ये देखो एक ये पूरा सीधा खींचेगा, ये 1 हो गया 1 6 ये इस पॉइंट कहेंगे 1 और 6। दूसरा देखो 2 7, यहां देखो 2 हो गया और 7 आपका यहां आया, ये यहां आ गया, देख रहे हो ये हो गया 2 7। और उसके बाद देखो क्या आया, -1 4, -1 का मतलब ये इधर तरफ है, -1 और 4 का मतलब 1 2 3 4 यहां आ गया ना। और जरा पटरी सीट को अगर सफाई से मिलाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा, देखो देखा तुमने, ये पटरी रख के मुझे एकदम सीधा। अच्छा, एक इसकी खूबसूरती ये है कि ये जितने नंबर और नंबर रखो इसी लाइन पर पड़ेगा और इधर उधर बहक नहीं सकता, समझ रहे हो। जैसे देखो इसमें कोई नंबर एक्स रख के देखो, कोई भी नंबर, चलो एक्स बराबर मैंने 0 रख दिया ना, तो वाई क्या आया यहाँ पे 5। तो ये हो गया 0 5 ना, 0 5 मतलब एक्स यहाँ 0 हटा ही नहीं, और 5 पॉइंट का मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना यहाँ। ये लाइन से हट के जाएगा ही नहीं, कोई भी मान रखो, कुछ भी एक्स रखो, कुछ भी रखो, ये इसी लाइन पड़ेगा। ये अभी हमारी लाइन से खींचने वैसे हुआ, लेकिन जब इसको पटरी से आप खींचेंगे एग्जैक्ट वही, कुछ भी नंबर रख दो, एक्स बराबर देखो मैंने -3 रख दिया ना, अब वाई यहां देखो क्या हो गया, तो वाई बराबर हो गया -3 यहां रखा, 5 में 3 गए 2, तो यानी -3 और 2। अब यहां देखो -3 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 ना, और 2 का मतलब 1 2 यहां आ गया, देखो यहां पर -3 2। इसका मतलब ये जो लाइन है इससे ये पॉइंट हट नहीं सकता, इसीलिए इसको कहते हैं इससे एक रेखा बन रही है, इसीलिए इसका नाम एक रेखी भी बोला। और ये हमेशा एक घात पर होगा, जब इसकी पावर 1 रहेगी उस बहुपद कहेंगे रेखी बहुपद। और इसी जब आगे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो 2 चर वाले एक रेखी समीकरण मिलेगा आपको, एक रेखी समीकरण, उसमें आपको देखेंगे 2 चर रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे, लेकिन दोनों का पावर एक ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता। जब एक पावर रहेगा तो उसको बोलेंगे एक रेखी, क्योंकि इससे एक रेखा बन रही है। तो इसमें जो भी नंबर आप रखेंगे, जो भी रखते चले जाएंगे, एक्स का मान रखेंगे वाई में, ये इसी लाइन पड़ेगा और कहीं इधर उधर नहीं हटता। और इसी को आगे आप 2 चर पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जब एक रेखा ये दूसरी रेखा जाकर कैसे टकराती है। बहरहाल ये हुआ इसको एक रेखी, और ये अगर 2 घात है, इसका जब बनाएंगे, अभी यहां पे बनाएंगे, इसको प्लॉट करेंगे, सपोज करो ये नंबर, ये वाला नंबर, तो अगर हम इसमें इसको देखो मिटा दे रहे हैं, और ये अगर ये नंबर जब प्लॉट करेंगे तो संभवतः ऐसे मिलेगा। ये अभी इसको अगर हम ज्योमेट्री बना के दिखाएंगे कि अभी इसको ऐसे पेट्री पेंसिल खींचे तो ये ऐसे बनेगा, इधर देखो ऐसे बनेगा ये वाला। यस सर। तो इसका देखो यहां एक्स पे एक पॉइंट ये हो गया यहां पे ना, और इधर भी काट रहा है ना, तो ये अगर 2 घात है तो ये 2 पॉइंट एक्स पर काट रहा है, समझ गए। तो जब हम आपको इसमें पढ़ाएंगे तो आप इसको बस देख लेना एक्स पे कितने बिंदु पर काट रहा है, बिंदुओं की संख्या देख लो, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं। और अगर जब ये 3 वाला बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, इसे ये वाला इसको बनाएंगे ज्योमेट्री तो ऐसे आएगा, ये देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा मिलेगा। ये अपने आप जब इसको हम इस पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा वो, इसीलिए इसको ये त्रिघाती हो गया।
तो x के 3 बिंदुओं पर काटेगा, ये x के 2 बिंदुओं में काट रहा है, और यहाँ पे ये देखो एक रेखी बन गया, एक रेखी आएगा, जब ये सीधा आएगा यहाँ कहीं काटेगा, ये भी ना लाइन अभी जो खींचे थे देखो, ऐसे खींचे तो यहाँ कहीं काट रहा है ना, एक बिंदु खाली काट रहा है, कहाँ, एक्स अक्ष पर। बस यही इसमें जो ये आपको प्रश्नावली आएगी, यही आपको देखना, यही बताना, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अब जरा हम इसको देखते हैं, और इसमें एक थोड़ा सा और देखें, इसको पहले देख लें तुम। तो ये हुआ बहुपद के बारे में। बहुपद में सिर्फ वो व्यंजक जिसमें x की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब उसका पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 चलेगा, लेकिन माइनस नहीं और भिन्न नहीं, बस ये है बहुपद की पहचान, यही देखा जाता है। तो अब देखें इस पे जो आपको, अब हम चल रहे हैं 10th क्लास के जो 2.1 प्रश्नावली, अगर ये है इसमें कुछ भी नहीं है, ये कभी कभी एक नंबर का आप उसमें बना रहेगा, उसमें दिखाएगा आपको, जिससे ये आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको देखो हम बना दे रहे हैं इसे, ये और फिर दूसरा बना हुआ है ये, इस पे और थोड़ा जगह लेकर प्लॉट करना। ये एक्स अक्ष, एक्स डैक्स, वाई डैक्स, और यहाँ एक्स, एक्स डैक्स, वाई एक्स, एक्स डैक्स, वाई डैक्स। इसमें पूछ रहा है, ये सवाल कह रहा है कि ये बहुपद, आपको एक बहुपद दिया है पी एक्स, ये जो y है इसी के नाम दिया गया है पी एक्स, बस समझ लेना है ना, ये जहां पे है y बराबर ये, इसी का नाम इसने दे दिया बहुपद का पी एक्स, और यहां पे y बराबर पी एक्स। तो अब देखें, जो हमने जो y है इसी को मैंने पी एक्स रख दिया, अब इसमें पूछ रहा है, ये आपको एक बहुपद दिया, आप देखो ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स शून्यकों की संख्या। जरा मुझे ये बताओ, ये जो दिया हुआ ग्राफ, ये कहीं एक्स अक्ष पर काट रहा है? नहीं ना, ये देखो इस पे कहीं काट रहा है? नहीं ना, अगर नहीं काट रहा है, शून्यकों की संख्या शून्य, यानी कुछ नहीं है शून्यकों की संख्या, वही वो पूछ रहा है। इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या
इसके कितने शून्यक होंगे। तो बस इसमें ग्राफ में देखो ये कहीं एक सच पे काट रहा है, नहीं, यहाँ शून्यकों की संख्या 0, कुछ भी नहीं है। यहाँ कई पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट। शून्यकों की संख्या 1, यहाँ शून्यकों की संख्या 3, 1 2 3, बस। यहाँ शून्यकों की संख्या 2, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ शून्यकों की संख्या 1 2 3, बस। इसी से प्रश्नावली खत्म हो गई। समझ में आई बात? यस सर। ये बस इसमें ग्राफ में ऐसे देगा, ये एक नंबर आपको दिया है, ये इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितने शून्यक होंगे। जब इसके बाद हम पढ़ाएंगे शून्यक तो कुछ बताना पड़ेगा, हालांकि ये 9th में ये पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके बाद तो जब ग्राफ में आपको पूछे एक अक्ष पर कहां कहां वो ग्राफ काट रहा है, कहां कहां वो प्रतिच्छेदित कर रहा है, कहां कहां वो टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये कहीं नहीं टच कर रहा है ना इस पे, तो ये शून्यकों की संख्या 0 यानी शून्य, शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1 2 3, शून्यकों की संख्या। तो बस आप इसमें ओवरऑल लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक अक्ष पर कोई बिंदु पर नहीं काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0 यानी। अब यहाँ चूंकि एक अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पे एक अक्ष पर 3 बिंदु पर काट रहा है, ये ग्राफ एक अक्ष पे 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3, बस खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये सवाल तो ये हुआ, हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको अंदर तक समझे। ये देखो, जैसे y बराबर px दे दिया ना, सपोज करो आपके बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, आपको ये चीज जो लिखा हुआ है ऐसे कह दे। यहाँ देखो, यहाँ ये दिया y ना, आपको ये इसे लिख दे x बराबर py। समझ में आई बात? यहाँ y बराबर px है ना, यहाँ ये कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है, ये ऐसे ना। अगर ये चीज उलट जाए ऐसे, x बराबर, जैसे ये y बराबर है ना, x बराबर हो जाए py, तो आप ये देखेंगे y h पे कहां कहां काट रहा है। बस इस चीज को ध्यान रखना, हालांकि ये किताबों में नहीं है, लेकिन ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये चीज px है तो यहाँ x अक्ष की बात हो रही है, और अगर ये py है तो y एक्सिस पे। अब सपोज करो ये सवाल है ना, ये सवाल है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो गई। सपोज करो ये है ना, ये शून्य हो गया। अब यहाँ भी वाई एच पे काट रहा है, यस, यहाँ देखो वाई एच पे नहीं सर, वो 1 होगा, वाई एच पे काट रहा है ना। हाँ सॉरी, ये 1 हो जाएगा इसमें, ठीक। ये वाई एच पे काट रहा है ना, देखो यहाँ पे ये। यस सर। अगर ये चीज पूछ ले, ये अगर आपको उसमें लिख करके ये मेंशन करके, ये जरा खुली आंख से देखना, ये px है या py है। अगर ये px है तो समझ लेना x एक्सिस की बात हो रही है, अगर ये py हो गया तो समझ लेना ये y एक्सिस। बस इतनी सी बात है। ये हालांकि तुम्हारे इसमें कोई एक सवाल इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको बोर्ड में कभी सपोज करो ये पूछ लिया जाए, इसे डरने घबराने से ये आपने रट्टा वाला ना रखना कि ये px है तो वही जितना x सच में नहीं। अगर ये py आ जाए तो py देखना। अब यहाँ देखो, इस पे 1 पॉइंट काट रहा है ना, अगर ये चीज दे दे py यहाँ पे, तो आप समझ लेना y इस पे कहां कहां काट रहा है। इसको शून्यकों की संख्या 1 है, और यहाँ पे शून्यकों की संख्या देखो 1, और यहाँ देखो शून्यकों की संख्या 0, बस यहीं तक रोक दिया गया। और यहाँ देखो शून्यकों की संख्या 1, और यहाँ शून्यकों की संख्या 1। बस इस चीज को ध्यान रखना। ये आपके बुक में ऐसे सवाल नहीं, प्रश्न नहीं जो हम बता सके, लेकिन हमने ये बता दिया कि इस चीज को ध्यान रखना। y बराबर ये px इसमें दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया है शून्यक px। अगर ये px दिया हुआ है तो आप समझ लेना x अक्ष पर कहां कहां काट रहा है, और अगर ये py दिया हुआ है तो यहाँ इसका मतलब x बराबर, तो ये y अक्ष पर कहां कहां काट रहा है। ये आपकी इसी के साथ ये 2.1 आपका ये प्रश्नावली खत्म होती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये देखना, ये ग्राफ बना रहेगा 1 नंबर सवाल। अब इसके बाद आप देखेंगे कि शून्यकों की संख्या पूछेगा आपको अगला, उसमें इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। ये 1 नंबर की क्वेश्चन इसमें फिक्स है, लगभग ग्राफ अगर बनाएगा तो आपको इसे पूछेगा। उसके बाद ये शून्यकों के संबंध पूछ सकता है, ये 2.2 होगी दूसरी प्रश्नावली, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अभी हमें उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि अगर ये px लिखा हुआ x अक्ष पे कहां कहां ये ग्राफ काट रहा है, और अगर यहां सपोज करो ये x बराबर py है तो ये y एक्सिस है। बस इस चीज को देख लेना। ये मैंने अक्सर उसमें बोर्ड के एग्जाम में देखा है, कभी कभी सवाल पूछा गया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा अगर आ जाए
तो वही एक रट्टा वाला ना चलना कि एक्सरसाइज का है वही देख लो, नहीं, इसको देखना बस, इसको देखोगे बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ जो है ये आपको प्रश्नावली नंबर 2 खत्म हुआ। अगला जो है अब आपका रहेगा 2.2, एक वे प्रश्नावली है, इसके बाद में थोड़ा इसकी भूमिका देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ थोड़ा मुश्किल होती है कुछ भी कहीं से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। थैंक यू।